हम आप जितने सभी लोग आए हुए हैं 18 सितंबर 2025 को एक प्रवचन महोत्सव का आयोजन किया गया है हर्ल ग्राउंड टाउनशिप में अपने, और जिसमें अपने पूजनीय स्वामी डॉक्टर कैलासानंद गिरी जी का आगमन हो रहा है। महाराज कैलासानंद जी का आगमन हमारे इस बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती पे हो रही है। हम यही चाहते हैं जो ये सभा बिहार का पहला सभा है गुरु जी का। ऐसे गुरु जी भी बिहार से एक धरती से ही इतना बड़े जगह पे हैं, और हम लोग एक रास्ता बने हैं धर्म और आस्था में जोड़ने के लिए। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम आप जितने सभी लोग आए हुए हैं 18 सितंबर 2025 को एक प्रवचन महोत्सव का आयोजन किया गया है हर्ल ग्राउंड टाउनशिप में अपने, और जिसमें अपने पूजनीय स्वामी डॉक्टर कैलासानंद गिरी जी का आगमन हो रहा है। इसी एक राजनीतिक प्रेस से ऊपर है, ये धार्मिक विचार के लिए है और धर्म से जुड़े सनातन धर्म के लोगों के लिए है। इसमें किसी भी राजनीतिक का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे और गुरु जी के बारे में बताना चाहेंगे। क्या है ये पूरा प्रवचन महोत्सव, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? अब मैं पहले जो संत या जो महात्मा या जो स्वामी जी हमारे पास आ रहे हैं उनके बारे में आपको बता दूं। आप लोग तो सारे मीडिया और जितने भी उनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त विवरण दे सकता हूं। परम पूजनीय स्वामी कैलासानंद गिरी जी जो हैं निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश हैं, और अभी उनका वर्तमान में जो पीठाधीश है रहने का है, हरिद्वार रहते हैं। मूलतः वो अपने बिहार से ही जुड़े हुए हैं और उनकी मातृभूमि बिहार से ही है, जमुई जिला झाझा सिमुलतला जगह पे। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो इतने बड़े संत हैं वो हमारे बिहार से ही जाके सारे देश दुनिया पूरे विश्व को एक सनातन धर्म की ओर जोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, संयोजक ने बहुत दिनों से हम लोग एक विचार विमर्श कर रहे थे कि एक धर्म का आयोजन, एक सभा सनातन धर्म के लिए जो युवाओं को प्रेरित करे, युवाओं में नया ऊर्जित दे और लोगों में सनातन धर्म के प्रति और भी रुचि रुझान बढ़ाए। ऐसे भी हमारे ज़िला के जो लोग हैं वो सारे धर्म के प्रति बड़ी अग्रसर रहते हैं। तो हम इसको और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम की और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें सदा तत्पर हैं। ये जो आप लाभ ले सकते हैं, उनकी अमृतवाणी को सुना जा सकता है, यही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य धर्म से जोड़ना। इस कार्यक्रम में किस किस तरह के जो है अतिथि आने वाले हैं और किस किस तरह के कार्यक्रम को आपने जोड़ा है? देखिए, हमने जो हमारे ज़िला के जितने भी गणमान्य लोग हैं, ज़िला के सारे लोग इसमें आगमन में आएंगे। सभी को निमंत्रण किन्हीं को मिला नहीं, हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सब लोग इस प्रवचन में आए, चाहे ज़िला के हों चाहे हमारे राज्य के हों, वो आके यहाँ प्रवचन का लाभ लें। जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे संयोजक, हमारे सदस्य का समय का अभाव कम होने के कारण जिन जिन तक पहुंचाया जा सकता है उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है। जिनको किसी कारणवश नहीं मिल पाएगा वो सादर आमंत्रित हैं। भजन कीर्तन के लिए सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े कलाकार भी आ रहे हैं। देखिए, भजन कीर्तन के लिए बड़े बड़े कलाकार तो आप कह सकते हैं, जो भी धार्मिक कलाकार हैं, हम अभी नाम के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए उसका प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम नहीं, संदेश यही है कि धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म के आप भी हैं, वो भी धर्म जो हिंदू का सनातन धर्म है उसी से मुखारबिंदु है। जो युवाओं को आगे जो अभी इस मार्ग से अच्छे उनका संस्कार मिले
आगे अपने जीवन में आगे बढ़े। मूल उद्देश्य यह है कि हमारे धर्म को और आगे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मजबूत अपना सनातन धर्म है और इसे हमेशा कंटिन्यू जिसको कह सकते हैं, इसकी जारी रखने वाली बात है कि हम इसको मूलतः अपने नए पीढ़ी में आने वाले युवाओं को और जो हमारे आस पड़ोस में या जो हमारे ज़िला में या जो हमारे समाज के चारों तरफ लोग हैं, इनसे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अगर वंचित रह रहा है तो उनको इसका जानकारी हो। और गुरुजी एक महान संत हैं, महान संत के इसलिए बोल सकते हैं आपको, और क्योंकि इनका जो कठिन तप है, अगर आप वीडियो या यूट्यूब देखेंगे तो ये एक ऐसे संत हैं कि सावन के महीने में 30 दिन तक 22 घंटे, 21 घंटे, 20 घंटे, 23 घंटे एक आसन पे बैठ के रुद्राभिषेक करते हैं। अभी नवरात्रा आ रहा है, इनमें वहाँ जो आश्रम में गए हुए हैं हमारे, और यहाँ से भी जो बहुत लोग गए होंगे, तो इनका हवन होता है। 15 दिन का नवरात्रा का हवन होता है, जिसमें वहाँ की टेम्परेचर लगभग में 98, 97, 90 के आसपास होता है, 100 कभी कभी होता है, उसमें हवन करते हैं ये। और तो इनका तप का जो है प्रभाव लोगों को पुण्य और लोगों को जो अमृतवाणी एक संत के द्वारा सुनना चाहिए, जो हमारे वेद व्यास ग्रंथ में पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वो चीज़ों का लाभ मिलेगा। हमारा नाम राहुल कुमार सिंह, मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ। और धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ, श्री पूज्य महाराज कैलाशानंद जी का आगमन हमारे इस बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती पे हो रही है। हम यही चाहते हैं जो ये सभा बिहार का पहला सभा है गुरुजी का। ऐसे गुरुजी भी बिहार से एक धरती से ही इतना बड़े जगह पे हैं, और हम लोग एक रास्ता बने हैं धर्म और आस्था में जोड़ने के लिए। जो कुछ लोग भटक चुके हैं, हम जैसे युवाओं कम में जो कुछ भटकाव आया है, उस भटकाव को अगर इस गुरुजी के आने से, अगर गुरुजी के परिवचन से अगर हम एक लोग को भी अगर सनातनिक धर्म के भटकाव से घुरा पाएंगे, यही सबसे बड़ा हम लोग के लिए आशीर्वाद होगा गुरुजी का। और यही से ज़्यादा और सभी लोग को उनका अमृतवाणी का लाभ मिले। और का एक चीज़ है, सबसे बड़े सन्यासी महादेव के बहुत बड़े उपासक हैं, और ये बेगूसराय की धरती पे आ रहे हैं, तो पूरे बेगूसराय के लिए गौरवान्वित की बात है, जिला नहीं राज्य के लिए गौरवान्वित की बात है। और हम लोग यही चाहेंगे हमारे जिलावासी जितने भी हैं, बूढ़े बच्चे, नौजवान, महिला, माता, बहन, जो भी हैं, वो सभी इस 18 तारीख को फर्टिलाइजर के हर्ल ग्राउंड में आके गुरुजी का अमृतवाणी का लाभ लें और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी कितने लोगों की आने की संभावना है, ये तो हम अभी तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्रद्धालु तो बहुत आएंगे। गुरुजी को चाहने वाले बहुत लोग हैं, और हमारे सनातनी संस्कृति के ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, तो इन्हें देखने के लिए भी लोग आएंगे। ऐसे तो हम लोग तो सोच रहे हैं जो कम से कम 50,000 तो आवे, उससे कम क्या होगा। फील्ड इसलिए हम लोग बढ़ेंगे। 11:30 बजे से है 18 तारीख को हमारे हर्ल के ग्राउंड में, जो कि 2:30 बजे तक मिनिमम चलेगा। उससे पंडाल हम लोग बनवा रहे हैं, 2 पंडाल बनवा रहे हैं। वो बड़ा हैंगर वाला पंडाल हम 2 बड़ा बना रहे हैं, 100 बाय 200, 100 बाय 200 का 2 पंडाल बन रहा है। बाकी बैठने के लिए वाटर प्रूफ पंडाल दे रहे हैं। पीयूष, जो दूर दराज के आने वाले होंगे इस कार्यक्रम में श्रद्धालु, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? उनके लिए भी प्रसाद, पानी और बैठने का व्यवस्था किया गया है। जितने भी लोग लाएंगे उन सब आयोजक के तरफ से सभी को सम्मान और स्वागत के लिए सभी लोग, हर एक वॉलंटियर, हर एक जिलावासी उनके लिए अतिथि देवो भव बेगूसराय में उनके लिए है। जहाँ भी आए उनके लिए इस आयोजन में बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, गुरुजी के आशीर्वाद और वचन के लिए ही सभी लोग आ रहे हैं। आयोजन से अगर छोटी मोटी कोई भूल भी होगी तो वो लोग आप लोग माफ़ कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है गुरु का आशीष ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं पीयूष कुमार, संयोजक आयोजन समिति के संयोजक हम।